हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट में अपने चार्ट्स पे लेवल को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस एजुकेशनल वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए आप मेरा कोई भी वीडियो कंटेंट या चैनल आपको किसी भी तरीके का ट्रेड लेने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता है। आप जो भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद करें या अपने जोखिम पर करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम कल का जो हमारा वीडियो था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी ये फिन निफ्टी की वीडियो में कल हमने यहाँ दे रख दिया हुआ है कि ये जो हमारा एक लेवल था 23,352, 23,321, अगर मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, 23,371, सॉरी, जो हमारा 23,371 है, इसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमें बाई करना था और हमारे ऊपर के दो टारगेट्स थे। और टॉप पे जाकर 23,665, 23,724 इस जोन में हमें सेल करना था। आप देख सकते हैं आज मार्केट इस एग्जैक्ट 23,371 रुपए के ऊपर ओपन हुआ। इस सेल जो सेल जोन था उसको सपोर्ट जोन बनाते हुए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और 15 मिनट की कैंडल एज यूजुअल 23,371 रुपए के ऊपर ही क्लोज हो गई। तो हमें यहाँ पे एक सी बाइंग का ट्रेड ले सकते थे, जिसमें हमारे ऊपर के टारगेट्स लगभग 665 रुपए, यानी 371 रुपए से 365, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के टारगेट्स थे, जो मार्केट ने हमें अचीव कराए। और एग्जैक्ट पिन पॉइंट हमारे सेल जोन में जाकर के यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना के यहाँ से सीधा दो कैंडल्स में लगभग हमारा जो ये बाइंग, ये जो जोन था सेल जोन वाला, उसके नीचे के जो टारगेट्स थे वहां तक मार्केट आया। लेकिन देखने वाली बात ये कि मार्केट आया, लेकिन उसके बाद भी ऊपर की तरफ, ये जो हमारे स्टॉप लॉस था उसके ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देखो और वहां से ही वापस चला गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट में अप एंड डाउन दोनों तरफ के 300-300 पॉइंट के लगभग के फाइनेंस निफ्टी में हमें टारगेट्स देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था 51,336 रुपए के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, जिस बाइंग को हम यहाँ पे आकर के सेल करने की कोशिश कर सकते थे। मार्केट ने एग्जैक्ट इसी 356 के ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ऊपर तक चला गया, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि 51,600 रुपए के आसपास का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट 52,100 तक के लेवल, यानी 500 पॉइंट के करीब में मार्केट ऊपर चला गया। हमारे 500 पॉइंट के अपसाइड के मूव देखने के लिए मिले और मार्केट ने यहाँ हल्का सा हमारा जो स्टॉप लॉस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे करके यहाँ से फिर दोबारा से रिवर्सल की ट्रेड दे दी और एग्जैक्ट हमारे 51,356 वाले लेवल पे फिर से सपोर्ट लिया। तो ये बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ पे एक्यूरेसी हमारी बिल्कुल फाइन रही है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी कल अपने ऑल टाइम हाई पे था और यहाँ से हमने एक सेल जोन ड्रॉ किया था कल रात की वीडियो में, आप उसे यूट्यूब पे जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमने बताया था कि यहाँ से अगर निफ्टी हमें यहाँ मिलती है तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे, मार्केट में यहाँ से उसकी सेल करने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्ट इस जोन में 24,781, 744 वाले जोन में बाय करने की कोशिश करेंगे। मार्केट ओपन हुआ इसी जोन में, थोड़ा डाउन आया, वापस रिवर्सल दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लोगों को फंसाया और यहाँ से सीधा, तो आप देख सकते हैं 24,934, 25,012 रुपए का जो लेवल था उससे सीधा 24,744, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डाउन साइड का एक हमें ट्रेड यहाँ भी निफ्टी में मिला है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। ये एक येलो जोन था, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती, ओपन होकर अगर इस जोन में क्लोज होता और 15 मिनट की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देती तो हमें यहाँ से सी बाइंग करना है। तो पहला टारगेट हमारा 12,749 रुपए का होने वाला था। आज मार्केट ने 12,749 के ऊपर क्लोजिंग दिया, ओपन हुआ और उसी के ऊपर क्लोजिंग दी और वहां से सीधा 12,872, जो हमारी लक्ष्मण रेखा थी, लास्ट, बिल्कुल लास्ट में आकर के जो हमें दिया हुआ था कि यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, एग्जैक्ट उसको टच किया और वहां से एक मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग दिखाई भी। तो ये हमारा आज का टोटल व्यू रहा। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में सॉरी, अपने टेलीग्राम चैनल में बता भी दिया था, लगभग ये 11 बजे के आसपास की बात है कि 12,860 को अगर मार्केट ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है 12,840 के नीचे, तो उसके बाद में 12,765, 12,714 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट इस लेवल तक तो नीचे नहीं आ पाया, लेकिन मार्केट में एकदम शार्प फॉल देखने के लिए यहाँ पे मिला, तो कॉल्स के रेट, पुट के रेट्स डबल हो गए थे। ठीक है, तो चलिए अब कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं कल के लिए। कल 30 जुलाई 2024 ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से हमें प्रिडिक्शन
करते हैं मार्केट की, मार्केट किस तरीके से हमें दिखता है मार्केट का मूव। तो देखिए सबसे पहले जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई वाले जोन में यहाँ पे जा करके यहाँ से मार्केट एकदम शार्प फॉल यहाँ से हमें देखने के लिए, सेलिंग का एक प्रेशर यहाँ से देखने के लिए मिला है। और कहीं ना कहीं हमने जो ये जो पहला आज मार्केट का पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई था वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा इस ट्रेंड लाइन से मार्केट गिरी, दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आई, यहाँ हल्का सा रुका और उसके बाद में अपसाइड के लिए दिखाया कि मैं बाइंग कर लीजिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ। और यहाँ से सीधा लोगों को सी साइड में जो एंट्री करे हुए लोग थे सीधा उनको नीचे गिरा दिया और सबके स्टॉप लॉस खा करके अच्छा खासा पैसा उनका बर्बाद कर दिया। छोटे व्यापारी आमतौर पर, छोटा जो ट्रेडर होता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, वो इसी जोन में मारा जाता है, इसी तरीके की चीजों में मारा जाता है, उसका लॉस यहीं पे होता है। तो देखिए और उसके बाद में फिर मार्केट लगभग इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहा फिर पूरे दिन। और मार्केट सेकंड हाफ में ये लगभग ये 12 बजे के आसपास को मार्केट एंड हो गया लेकिन इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, जहां पे ये दिखता है कि ऊपर की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर है और मार्केट ऊपर की तरफ अभी नहीं जा रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब करते हैं ये कि मार्केट जो क्लोज हुआ है 24,836 रुपए पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये वाला जो जोन है, इस जोन में आकर के आप सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देख करके संभल करके सेल करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है और इसी सेल जोन में आपको ओपनिंग मिल जाती है तो यहाँ से आप 50% क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए है क्या कि मार्केट में ना रोज अपसाइड और डाउनसाइड की सिनेरियो बना हुआ है। तो एग्जैक्टली मार्केट में अभी मार्केट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा किसी एक बड़े मूव के लिए, जैसा मैं अपने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो अभी छोटे छोटे टारगेट्स और इन पे काम कर सकते हैं। ये जो एक रैली आई थी, ये आप देख सकते हैं, एक रैली जो आई थी ये अनप्रिडिक्टेबल रैली थी हमारे लिए, तो हमने तो ये प्रिडिक्ट की भी नहीं थी। लेकिन अब मार्केट में ये इतनी अच्छी रैली आई है, उसके बाद में आज मार्केट में कहीं ना कहीं पॉज लिया है, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा सा मार्केट संभल के थोड़ा बहुत एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर या नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं। बात ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर और इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप इस सेल जोन को अवॉइड कर सकते हैं, इस सेल जोन में आने तक का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस सेल जोन में मिलता है तो यहाँ से आप एक सेल कर सकते हैं, यानी पुट बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 24,918 रुपए के ऊपर ही आपको 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग रखना होगा। अगर मार्केट 24,918 के ऊपर निकलता है तो 24,990 25,025 वाला जो लेवल है इस जोन में से फिर आप लोगों को पुट बाय कर सकते हैं, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस भी 25,025 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग और 5 मिनट सस्टेन हो सकता है। नीचे ये जो हमारी येलो लाइन लगी हुई है 24,792, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के इस लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट 24,735 और दूसरा टारगेट 24,662 रुपए तक का हो सकता है। और 24,662, 24,628 इस जोन में आपको सी बाइंग करने का सोचना है विद स्टॉप लॉस 24,615 रुपए का। 24,615 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाते हुए, और अगर मार्केट ये स्टॉप लॉस हमारा लग जाता है, मार्केट में हमारा ये स्टॉप लॉस लग जाता है तो आप अगेन पुट में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट 24,539 और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 24,440 जैसा बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। 24,440, 24,405 इस जोन से अगेन आप सी में एंट्री कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल निफ्टी के लिए यही है। अगर निफ्टी में ये जो 25,025 वाला लेवल जो मैंने आपको बताया है, जो आपको एक सेल जोन और स्टॉप लॉस की तरह काम करने वाला है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 25,268 तक के लेवल मैंने कल की वीडियो में बताए थे, वो आज भी एज इट इज रखे हुए हैं। फिर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम यही हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी अभी क्या है कि आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये 12:15 बजे वही ट्रेंड लाइन बनी है और उसमें फिर पूरा आधा दिन इसी ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट घूमता रहा। तो अभी आपने करना क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तब भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आकर के एक सेल आपको करने के लिए मिलेगी। 50% यहाँ पे सेल करना, 50% इस ऊपर वाले जोन में, यानी कि 51,783 710 के लेवल में 50% 30% सेल कर सकते हैं। और 51,950 52,130 वाला जो हमारा लेवल है उसमें आप अगेन 50% सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 52,290 रुपए के ऊपर के 15 मिनट का स्टॉप लॉस लगाते हुए। और अगर मार्केट इस येलो जोन में फ्लैट ओपनिंग होकर के येलो जोन को ब्रेक करता है तो फ्लैट ओपन होकर के और इस येलो जोन को ब्रेक करता है तो फिर आप ये जो ग्रीन जोन है इसको भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसको भी अवॉइड करेंगे। मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और एक दो कैंडल ऊपर नीचे ऐसे ही बनाता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस जोन के ऊपर, तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, फिर इस जोन में आपको बाइंग नहीं करना है। ये जो बाइंग का जोन मैंने बनाया है
50,992, 50,866 वाला, लगभग 125-30 पॉइंट का जोन जो ये है, यहाँ आपको बाइंग सिर्फ तभी करनी है अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग में आपको मिल जाता है, तो यहाँ से आप एक बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होने के बाद में अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पे अभी बाइंग करने का कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे ट्रैप होंगे और ट्रैप होने के बाद में एक अच्छा प्रेशर दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है, जो प्रेशर आपका लगभग ये 50,500, 50,250, 250 पॉइंट के इस जोन में आपको ला सकता है। हाँ, यहाँ आता है तो मार्केट में डेफिनेटली बाइंग करने का बनाएंगे, और ये बाइंग जोन आपका तब काम करेगा जब मार्केट पहले 15 मिनट या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा अगर प्रेशर के साथ में यहाँ कहीं मिल जाता तो आप बाइंग करेंगे। अदरवाइज मार्केट 3-4 कैंडल, 2-3 कैंडल आराम से यहाँ बनाए या फॉर्मिंग करे तो यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में मैंने अपना कोई भी लेवल अभी चेंज नहीं किया है, आप देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो में एज इट इज मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये जो हमारा एक सेल जोन था, कल भी मार्केट आज इसके ऊपर हुआ, ऊपर गया, सेल जोन से डाउन आया, यहाँ कहीं ना कहीं एक बार जाने की कोशिश की, इसी हमारे जो स्टॉप लॉस वाली लाइन है उसके ऊपर सपोर्ट लेने के बाद, लेकिन जब उसके नीचे क्लोजिंग दी उसके बाद मार्केट उसके नीचे रुक गया है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ, अभी जो क्लोजिंग दिखा रहा है 23,315, हमारा सेल जो है 23,321, 23,335, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ मिलता है तो एक छोटी सी बहुत तो कम क्वांटिटी में, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे एक छोटी सी सेल करने का कोशिश कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 23,378 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का लगाते हुए। टारगेट्स नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे 23,261, 23,196, और उसके भी नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 23,069 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और 23,069, 23,014 इस जोन में सिर्फ सिर्फ बाइंग करने की, सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट अगर हल्का सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद 15 मिनट की कैंडल अगेन 23,378 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ऊपर के लेवल 23,491, 23,573 और 23,665 रुपए तक के लेवल आपको सी साइड में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। 23,665, 23,724 इस जोन में सेल करने की कोशिश करेंगे विद स्टॉप लॉस 23,751 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग लगाते हुए। ऊपर के लेवल अभी मैंने नहीं ड्रॉ किए हैं क्योंकि मुझे भी मार्केट में नहीं लगता है, फिर भी अगर कुछ ऐसा होगा मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी होगी, कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। फिर बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। तो निफ्टी मिड कैप में भी सेम सिनेरियो यही, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ इस जोन में 12,860, 12,872 इस जोन में आपको पुट बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस 12,872 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग ही रखने वाले हैं। पहला टारगेट वहां से 12,822 रुपए का होने वाला है, और उसके नीचे भी अगर मार्केट आता है तो एक छोटा सा टारगेट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका लेकिन तभी होगा जब मार्केट ऊपर से सेल की तरफ से निकलते हुए आ रहा होगा। ये होगा आपका 12,876, सॉरी 12,786 रुपए का। ठीक है, और उसके भी नीचे 12,770, 746 इस जोन में सिर्फ और सिर्फ सी बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन होकर के आपको 12,770, 746 के जोन में मिलता है, तो यहाँ से आप सी बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस 12,746 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग ही होगा। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब देखिए किसी भी चीज में ये होता है कि अगर मान ले कैंडल ने क्लोजिंग, मैंने एक लेवल दिया 12,746 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग, तो अगर मार्केट ने 12,746 की जगह 744, 40 ऐसे कोई कहीं क्लोजिंग दे दी, तो उसके लिए आपको 5 मिनट सस्टेन करने के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब होता है कि 12,746 रुपए का हमने स्टॉप लॉस दिया और मार्केट 12,725, 20 ऐसे कहीं भी क्लोज देता है, तो दैट मीन्स कि हाँ 10-20 पॉइंट ऊपर है, ऊपर नीचे है, तो वो मैंडेट है, मतलब उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी, वरना तो आपको 5 मिनट वेट कर लेना चाहिए अगर नेकलाइन पे क्लोजिंग आ रहा है कहीं भी ऊपर या नीचे में। ठीक है, ये आप आगे तक के लिए ध्यान रखें। और नीचे से अगर ये बाइंग, जो मैंने आपको बाइंग जोन दिया, यहाँ से बाइंग आती है तो 12,786, 822 और 12,860 रुपए तक के टारगेट्स आपको गेंद देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केट में कोई तेजी होती है 12,872 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, पुट साइड से एग्जिट करेंगे, सी साइड में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 12,928, 12,999, 13,033 तक के लेवल ओपन ऊपर की तरफ खुले हुए हैं। ठीक है, और ये नीचे की तरफ भी मैंने आपको बता दिया 12,746 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो सी साइड से एग्जिट करेंगे, पुट साइड में एंट्री करेंगे। पहला टारगेट ये गैप जो इस, ये बीच का जो गैप है, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, तो 12,698 ये आपका एक पहला टारगेट हो सकता है लगभग 40-45 पॉइंट का। और उसके भी नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 12,668, 12,645 इस बीच का एक जोन आपको मिलेगा, यहाँ से आपको फिर अगेन सी बाइंग करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों ये हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप की एडवांस प्रेडिक्शन हुई 30 जुलाई 2024 मंगलवार के लिए। देखते हैं कल मार्केट किस तरीके का मूव देता है और हमारे लेवल्स को किस तरीके से रेस्पेक्ट करता है।
तो चलिए दोस्तों, अपनी एक नई वीडियो के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट। जय श्री राम, जय श्री श्याम। बाय बाय।